आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल होगी। आपने शुरू में सीखा है कि जब भी कोई पोजीशन वेक्टर आपको गिवन हो, आर ऑफ टी, इसका अगर आप डेरिवेटिव लीजिए तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल रहा होगा। और इस वेलोसिटी वेक्टर से आप यूनिट टेंजेंट बना सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। ज्योमेट्रिकली इसको देखिए, किसी भी पॉइंट P पे ये हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोकेट कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर R से। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेरिवेटिव dr/dt होगा, जो कि वेलोसिटी वेक्टर है, टेंजेंट टू दी कर्व होगा। और इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो जब डिवाइड होगा वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर मिल जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर से हम देख रहे होते हैं। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट है, जब आपके पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लें, टी टी यूनिट वेक्टर बाय टी टी, सॉरी एन यूनिट वेक्टर, एन वेक्टर होगा ये हमारे पास। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी का मैग्नीट्यूड, तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमें मिल रहा होगा। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकेंगे। ये एन नॉर्मल वेक्टर है और ये यहाँ से यहाँ तक जिसका लेंथ यूनिट होगी, ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हमने प्रिंसिपल यहाँ साथ क्यों लगाया है, प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमने क्यों यहाँ पर लगाया। इसकी वजह ये है कि कोई भी पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे दो नॉर्मल वेक्टर बन रहे होते हैं। एक नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में जो कि आपको शो किया गया है, और एक नॉर्मल वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। यानी कि हमारे पास कोई नॉर्मल वेक्टर इस तरह से भी हो सकते हैं, यानी एक पॉइंट पे दो नॉर्मल वेक्टर हो सकते हैं। ये याद रखें, ये जो हम दो नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये प्लेन कर्व के लिए बात कर रहे हैं। प्लेन कर्व में दो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास होते हैं। अगर हम स्पेस कर्व में बात करें, स्पेस कर्व में बात करें और यहाँ पर एक स्पेस कर्व ले लें, तो इस स्पेस कर्व में अगर आपके पास ये यूनिट टेंजेंट है या वेलोसिटी वेक्टर है, और यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर होगा, तो एन यूनिट वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर जो भी है, ये हमारे पास कई बन रहे होंगे, इन्फिनिटली मैनी बन रहे होंगे, जो कि टी यूनिट वेक्टर के 90 डिग्री पे होंगे। ओके, इन्फिनिटली मैनी यहाँ पर बन रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपने लेना होगा। तो इसका एक थ्योरम है, वो थ्योरम हमें ये कहता है कि आपने प्लेन कर्व हो या स्पेस कर्व हो, प्लेन कर्व हो या स्पेस कर्व हो, आपने हमेशा यूनिट नॉर्मल वेक्टर वो लेना है जो कि कनकेव साइड पे है। ये हमारे पास कनकेव साइड है, इस डायरेक्शन में कनकेव साइड है, इस तरफ कनकेव नहीं है, कनकेविटी इस तरफ नहीं है। तो जो कनकेव साइड पे यूनिट नॉर्मल आप कोई भी वेक्टर ले रहे होंगे डेरिवेटिव लेने के बाद, वो कनकेव साइड पे होगा। तो इसका मतलब है कि प्लेन कर्व में ये वाला नॉर्मल वेक्टर हम नहीं लेंगे। स्पेस कर्व में इसी तरह से जो इन्फिनिटली मैनी नॉर्मल वेक्टर बन रहे हैं टेंजेंट वेक्टर के 90 डिग्री पे बन रहे हैं, वो हमने सिर्फ कनकेव साइड पे लेने हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कर्व इस तरह से है,
अगर कोई कर्व इस तरह से है जिसमें कनकेविटी है 2 जगह पे, तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट वेक्टर लेंगे या यूनिट टेंजेंट लेंगे, तो आपने जो यूनिट नॉर्मल लेना होगा वो कनकेव साइड पे लेना होगा। इसी तरह से जब दूसरी जगह पे आप पहुंचेंगे, यहाँ पर कनकेविटी वाली साइड पे पहुंचेंगे, तो ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट होगा और नॉर्मल आपने इसके 90 डिग्री पे कनकेविटी वाली साइड पे लेना है। अगर आप यहाँ पर हैं तो ये हमारे पास इस तरह से होगा। ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है और नॉर्मल वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में होगा, कनकेविटी वाली साइड पे होगा। अगर हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है और नॉर्मल वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि हम कनकेविटी वाली साइड पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। ये हमारे पास कहलाता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर। प्रिंसिपल इसलिए रखा गया इसका नाम क्योंकि ये प्रिंसिपल साइड पे हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हम नॉर्मल वेक्टर ले रहे हैं। तो प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर को हम देख लेते हैं, एक मतलब फिर समराइज कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन हमें पता चल गई कि वो किस डायरेक्शन में होगा। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली आप इसे लिख रहे होंगे n यूनिट वेक्टर dt यूनिट वेक्टर बाय dt डिवाइडेड बाय dt यूनिट वेक्टर बाय dt का मैग्नीट्यूड। ओके, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है n यूनिट वेक्टर जो कि इन टर्म्स ऑफ s है। इसमें हम क्या करते हैं, डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस डिवाइडेड बाय डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस का मैग्नीट्यूड। ये दो डेफिनेशन है। जब हमें पोजीशन वेक्टर इन टर्म ऑफ टी दिया जाए तो आपने इस तरह से इसको फाइंड करना होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर को, जो कि अब हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहेंगे, प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर अपनी कन्वीनियंस के लिए हम नहीं कहेंगे। इसी तरह से जब r आपको इन टर्म्स ऑफ s गिवन हो तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहे होंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास डेफिनेशन है कर्वेचर की, और कर्वेचर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, हम क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। इसको आप देखना चाहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ टी यहाँ से कैसे निकाला जा सकता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो चेन रूल आप अप्लाई करेंगे, डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी बाय डी एस डिवाइडेड बाय डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी बाय डी एस का मैग्नीट्यूड, और एन यूनिट वेक्टर यहाँ से हमें मिल जाएगा डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी टी का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल टी यूनिट वेक्टर आप फाइंड करें और एन यूनिट वेक्टर फाइंड करें फॉर द सर्कुलर क्वेश्चन। आर ऑफ टी हमें गिवन है cos 2ti plus sin 2tj।
सॉल्यूशन। इक्वेशन 1 कह दीजिए। वेलोसिटी वेक्टर हमें चाहिए dr बाय dt -2 sin 2ti प्लस 2 cos 2tj। यूनिट नॉर्मल वेक्टर यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमें चाहिए होगा, तो हम वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा माइनस साइन 2ti प्लस cos 2tj यूनिट वेक्टर। अब हमें n यूनिट वेक्टर चाहिए, n यूनिट वेक्टर हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है t पे, तो हमें फार्मूला भी अप्लाई करना है t वाला। अगर ये क्वेश्चन s में गिवन होगा तो आपको इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s फाइंड करना होगा। हम t यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव ले लेंगे -2 cos 2ti -2 sin 2tj यूनिट वेक्टर, और इसका जब मैग्नीट्यूड हम देखेंगे तो ये हमारे पास होगा 2, और यहाँ से हम n यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं dt यूनिट वेक्टर बाय dt यूनिट वेक्टर बाय dt का मैग्नीट्यूड, और ये आ जाएगा माइनस cos 2ti माइनस sin 2tj। हमने t यूनिट वेक्टर निकाल लिया जो कि यहाँ गिवन है, और n यूनिट वेक्टर निकाल लिया। आप देखना चाहते हैं कि ये वाकई ही यूनिट टेंजेंट हैं और यूनिट नॉर्मल हैं, तो इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। t यूनिट वेक्टर माइनस साइन 2ti प्लस cos 2tj का डॉट प्रोडक्ट माइनस cos 2ti माइनस sin 2tj यूनिट वेक्टर, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है t यूनिट वेक्टर और n यूनिट वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।